हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली रियली वेल। आप सब बढ़िया है उम्मीद करती हूँ, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ। तबीयत जो है पिछले 10-12 दिनों से बड़ी खराब चल रही है। समस्या ये है कि समस्या जो है वो गले में है, तो बोलने की इच्छा नहीं करती है, बोलते वक्त गला फंस जाता है। इसी वजह से क्लासेस जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पा रही हूँ। बट हाँ, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज मैं क्लास ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, बट आप लोग बस प्रे करिए कि मेरा गला जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी क्लासेस ले पाऊँ। बहुत बंदा बंदा सा महसूस होता है क्लासेस नहीं ले पाती हूँ तो, मजबूरी टाइप से। तो खैर छोड़िए, तबीयत जो है सुधर रही है, उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और इसी बात पे आज की क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में जैसा कि आपने देख लिया है स्लाइड पर कि हम पढ़ रहे हैं 100 ऐसे शब्द, यूनिक वर्ड्स पढ़ाऊंगी आज। बहुत ही यूनिक वर्ड्स। यूनिक इस तरीके से क्योंकि वो ये ऐसे हिंदी वाले शब्दों की अंग्रेजी होगी जो हम हिंदी में तो यूज करते हैं, बट इनकी अंग्रेजी जो है वो आम अंग्रेजी नहीं है। तो इसी को पढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो समृद्धि इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं। आवाज जिनकी सुन रहे हैं वो है प्रीति, यानी कि मैं हूं प्रीति मैम। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। वहां पर जो है कोर्सेज अपलोडेड है, फ्री वाली कोर्सेज भी, पेड वाली कोर्सेज भी। जैसी आपकी इच्छा बैठे आप वो कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है झपकी लेना। झपकी लेना किसको कहते हैं पहले तो हिंदी में समझ लो, ठीक है। जब भी हम जैसे मान लो दोपहर में अपने लंच किया, लंच के बाद ना थोड़ा ड्राउजी लगता है। ड्राउजी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल झिमझिमाई सी आंखें रहती हैं, लगता है थोड़ी देर अगर सोने को मिल जाता तो मजा आ जाता। बस यही वाली जो फीलिंग है जहां पर आपको महसूस होता है कि 15 मिनट भी सो जाऊंगा या सो जाऊंगी ना तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और अगर वो नींद आपको मिल गई तो आपको नैप मिल गया। क्या मिला? नैप मिल गया। जैसे मुझे एक झपकी की जरूरत है, आई नीड अ नैप। मुझे एक झपकी की जरूरत है, आई नीड अ नैप। फिर है ध्यान देना या विचारना, नोटिस, ठीक है। तो इसको जो है दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, ध्यान देना के तरीके से भी और विचारना के तरीके से भी। जैसे उसने ध्यान नहीं दिया, ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट नोटिस। ये जो डिडंट है ये डिड नॉट को जोड़ करके बना है डिडंट, ठीक है। तो ही डिडंट नोटिस। खरीद फरोख्त करना या बातचीत करना किसी चीज को लेकर के, जैसे दो लोगों के बीच में कोई सेम बात को लेकर के बात हो रही है, पर दोनों अलग अलग एंगल्स में बात कर रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि दोनों किसी एक मत पर जो है अग्री हो जाएं। तो आप क्या कर रहे हो? आप नेगोशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नेगोशिएट कर रहे हो। जैसे मान लो सब्जी वाले ने कहा टमाटर भाई 400 रुपए, आपने कहा नहीं भैया 400 रुपए तो नहीं है, 300 रुपए में दे दो, 1 किलो टमाटर लूंगा। अब वो बोले कि ना मैं तो 380 रुपए दे दो, मैं दे दूंगा। आपने कहा नहीं भाई मैं 20 रुपए बढ़ जाता हूं, 320 रुपए दे दो। ये जो प्रोसेस चलता है इसको नेगोशिएट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगोशिएट करना कहते हैं। आप क्या बातचीत कर रहे हैं? व्हाट आर यू नेगोशिएटिंग? नेगोशिएट जो है काफी ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड वर्ड है, जो आप सब्जी से शुरू करके आप एक्चुअली सब्जी या शॉपिंग के मामले में उसको बार्गेन कहते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। और नेगोशिएट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल टर्म है, जहां पर आप मान लो घर खरीद रहे हो, ठीक है। तो आप या कोई बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हो, इस तरीके वाली जो सिचुएशन, वहां पर जब बार्गेनिंग होती है उसको नेगोशिएट कहते हैं, ठीक है। एसेंस सेम है, बस जगह, हालात और वक्त और सिचुएशन ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, तो शब्द भी जो है अलग हो जाते हैं, है ना। जगह और माहौल के हिसाब से ही शब्दों का प्रयोग जो है हमें करना चाहिए। जरूरत यानी कि नीड, मुझे और अधिक समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम। मुझे और अधिक समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम। उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना, दोनों ही जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है, ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। जैसे कोई भी चीज जिसको आप अवॉइड करके चल रहे हो, जिसके मतलब जिसके प्रति आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये कोई चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपकी खुद की पढ़ाई हो सकती है, आप खुद हो सकते हो। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, इतनी गंद खाते हैं बाहर जाकर के, इधर जो भी मिल रहा है एकदम मजे से खा रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जो आप खा रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। लेकिन आप जो है रोज लगे हुए हो, तो कभी कभार इज फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट रोज लगे पड़े हैं, खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस केस में क्या कर रहे हो? और आपको पता है जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो इस केस में आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट कर रहे हो।
नाराज करना यानी कि ऑफेंड करना। मैं नाराज नहीं हूं, आई एम नॉट ऑफेंडेड। ठीक है, किसी चीज को ना, किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए नाराज कर देना। उसने कुछ कहा, आपने करके कुछ रख दिया, तो आपने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, ऑफेंड कर दिया। खोलना या शुरू करना, ओपन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। आज्ञा देना या हुक्म करना कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं, ऑर्डर। मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो, ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करो, ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। होना या व्यवस्थित कहते हैं अकर। ठीक है, ऑकर नहीं पढ़ते हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक, इसको ऑकर नहीं पढ़ते हैं, इसको अकर पढ़ते हैं। ठीक है, ये कब हुआ, व्हेन डिड दिस अकर, व्हेन डिड दिस अकर। होना या व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कहते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी डेस्क को व्यवस्थित किया, आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड माई डेस्क। कोई भी चीज जो बिखरी पड़ी है या तरीके से भी रखी हुई है लेकिन आपने उसको अपने तरीके से रखा है अगर, तो आपने क्या किया, उस जगह को, उस टेबल को, उस सामान को, उस रूम को क्या किया, आपने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, स्थगित करना या किसी चीज को टाल देना, जैसे पोस्टपोन। जैसे मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, आई पोस्टपोन्ड माई ट्रिप। रिहर्सल करना या अभ्यास करना, प्रैक्टिस कहते हैं इसको। वह रोज अभ्यास करता था, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। वह रोज अभ्यास करता था, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। प्रार्थना करना या विनंती करना, प्रे, है ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे फॉर यू। रिहर्सल करना, अभ्यास करना, प्रिपेयर। इसकी प्रिपेयर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने अच्छी तैयारी की, ही प्रिपेयर्ड वेल। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अनुमति देना यानी कि परमिट या परमिशन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। परमिशन बहुत कॉमन वर्ड है। तो अब देखो, अब जब मैं किसी वर्ड के लिए कहती हूँ ना कि दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि मैम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने बता दिया, हम ये कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा यूज करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी दिखेगी या हमारी नॉलेज वाइज जो है, हमारे पास जो नॉलेज है वो ज्यादा झलकेगी। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो जो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स है ना उनको नहीं यूज करो। अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड्स आते हैं तो, नहीं आते तो अंग्रेजी बोल लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। आप सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान से खड़े होकर के अंग्रेजी में प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कर लो, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है, रादर देन अच्छे वर्ड्स का यूज करने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल पाना। बराबर समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रही हूँ। परमिशन याद आ रहा है, परमिशन यूज कर लो। परमिट अच्छा लग रहा है, परमिट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन थोड़ा कॉमन वर्ड है, पर परमिट जो है थोड़ा अनकॉमन सा वर्ड है, मोस्टली ऑफिशियल चीजों के लिए यूज होता है। जैसे मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, आई विल नॉट परमिट इट, है ना। और परमिट जो है वो लाइसेंस को भी बोलते हैं ना, कि आपके पास गाड़ी चलाने का परमिट है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं। ठीक है, एक ही बात है दोनों, है ना। आपको जो याद रहे आप वो यूज करें। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अंग्रेजी बोलें और आपको चीजें याद रहें। याद रहेंगी तो बोल पाओगे, नहीं तो फिर कुछ भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। चलो, उन्नति करना या विकास करना कहते हैं प्रोग्रेस। आप प्रगति कर रहे हैं, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। वादा करना, प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस। उसने उससे वादा किया, ही प्रॉमिस्ड हिम। उसने उससे वादा किया, ही प्रॉमिस्ड हिम। बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। साबित करना या प्रमाणित करना, प्रूव कहते हैं इसको। जैसे उसने साबित कर दिया, शी प्रूव्ड दैट, शी प्रूव्ड दैट। बहाना करना, नाटक करना, प्रिटेंड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि नाटक मत करो, डू नॉट प्रिटेंड। नाटक मत करो, डू नॉट प्रिटेंड। खींचना, पुल वर्ड का यूज होता है। दरवाजा खींचो, पुल द डोर, पुल द डोर। ठीक है। सजा देना या दंड देना, पनिश। खुद को सजा मत दो, डू नॉट पनिश योर सेल्फ। खुद को सजा मत दो, डू नॉट पनिश योर सेल्फ। खरीदना, परचेज वर्ड का यूज होता है। उसने एक मोबाइल खरीदा, ही परचेज्ड अ मोबाइल। धक्का देना या दबाना, पुश वर्ड का यूज होता है। उसने टेबल को धक्का दिया, ही पुश्ड द टेबल। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानों में या मॉल्स वगैरह में, जहां पे बेसिकली कांच के दरवाजे होते हैं ना, वहां पर जो है दो शब्द लिखे रहते हैं, पुश पुल। ठीक है, बराबर लिखा रहता है।
अब वहां पे अच्छे अच्छे लोग जाके कंफ्यूज होते हैं कि अगर पुश लिखा हुआ है तो क्या करना है या पुल लिखा हुआ है तो क्या करना है। इसका मैं आपको बहुत ही आसान सा तोड़ बता देती हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद ने महसूस करा है। आप देखो कौन सा वर्ड आपको बोलने में ज्यादा दिक्कत आती है, पुश बोलने में ज्यादा दिक्कत आती है या पुल बोलने में ज्यादा दिक्कत आती है। जब भी आप पुश वर्ड बोलते हो ना तो आपकी जबान को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट। तो इसका मतलब है, इस वर्ड का मतलब ही, इसका जो मतलब है वो ये है कि ये काम जो है वो मेहनत वाला होगा। अब धक्का देना जो है मेहनत का काम होता है कि नहीं होता है। मतलब आप अपने पूरे शरीर का जोर डाल करके उसको धक्का दे रहे हो तो पुश कर रहे हो, ठीक है। पुल जो है वो पुश से थोड़ा हल्का वर्ड है ना। आपने जस्ट अपने, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती खींचने में, है ना, मतलब क्योंकि दरवाजा है ना हल्का होता है, खिंच जाता है। धक्का जो है मारने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हल्का हाथ से पकड़ा, खींचा, मतलब आपने पुल किया। तो जिसको बोलने में कम दिक्कत आए उसका मतलब होता है खींचना, जिसको बोलने में ज्यादा दिक्कत आए वो उसका मतलब होता है धक्का देना। पुश पुल। रखना या प्रस्तुत करना, पुट वर्ड का यूज करेंगे। उसे नीचे रखो, पुट दैट डाउन। कीमत अदा करना, भुगतान करना, पे। उन्होंने उसे भुगतान किया, दे पेड हिम। उन्होंने उसे भुगतान किया, दे पेड हिम। समझाना या मनाना, परसुएड वर्ड का यूज करते हैं। उसने ऐसा करने से के लिए मनाया, शी परसुएडेड हिम टू डू इट। छांटना या चयन करना, पिक वर्ड का यूज करते हैं। उसने किताब उठाई, ही पिक्ड अप द बुक। खेलना, प्ले, बहुत आसान है। धोनी ने अच्छा खेला, धोनी प्लेड वेल। कृपा करना, प्रसन्न करना, प्लीज करना, किसी को मनाना, खुश करना, है ना। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी। त्यागना या छोड़ देना, क्विट। उसने नौकरी छोड़ दी, ही क्विट हिज जॉब। उत्तीर्ण करना यानी कि क्वालिफाई। उसने परीक्षा उत्तीर्ण की, शी क्वालिफाइड द एग्जाम। झगड़ा यानी कि क्वारल। उन्होंने उससे झगड़ा किया, दे क्वारल्ड विथ हिम। प्रश्न करना, क्वेश्चन। मैंने उससे सवाल किया, आई क्वेश्चनड हिम। शीघ्र या जल्दी करना, क्विक। वह हर चीज में तेज है, ही इज क्विक एट एवरीथिंग। बरसात होना यानी कि रेन। अभी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। पहुंचना यानी कि रीच। मैं 6 बजे स्टेशन पहुंच गया, आई रीच्ड द स्टेशन एट 6 AM। पढ़ना यानी कि रीड। वह रोज अखबार पढ़ती है, शी रीड्स न्यूज पेपर डेली। स्वीकारना या प्राप्त करना, रिसीव। मुझे आपका संदेश मिला, आई रिसीव्ड योर मैसेज। इनकार करना, रिफ्यूज। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उसने पैसे देने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू पे। मरम्मत कराना या सुधार करना, रिपेयर वर्ड का यूज करते हैं। कृपया इसकी मरम्मत करें, रिपेयर दिस प्लीज, या प्लीज रिपेयर दिस। निवेदन करना या अनुरोध करना, रिक्वेस्ट। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया, आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट। बजना या टेलीफोन करना, रिंग वर्ड का यूज करते हैं। फोन बज उठा, द फोन रैंग। भागना या दौड़ना, रन वर्ड का यूज करते हैं। वह रोज 1 मील दौड़ता है, ही रन्स डेली अ माइल। हटाना यानी कि रिमूव। रोहित ने अपने ग्लव्स हटाए या उतार दिए, रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स। बचाना या जमा करना, सेव वर्ड का यूज करते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं इसीलिए, ठीक है। हमें पानी बचाना चाहिए, वी शुड सेव वाटर। कहना या बोलना, से वर्ड का यूज करते हैं। मैंने उसे सारी बात बताई, उसने उसे सारी बात बताई, ही सेड हिम ऑल द मैटर। देखना यानी कि सी। मैंने उसे बाजार में देखा, आई सॉ हिम इन द मार्केट। बेचना या बिक्री करना, सेल वर्ड का यूज करते हैं। उसने अपना मोबाइल बेच दिया, ही सोल्ड हिज मोबाइल। भेजना यानी कि सेंड। रोहित ने सारा सामान भेज दिया, रोहित सेंट ऑल दी गुड्स। दर्शाना या दिखलाना, शो वर्ड का यूज करते हैं। उसने रास्ता दिखाया, ही शोड द वे। बंद करना यानी कि शट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। गीत गाना या गुनगुनाना, सिंग वर्ड का यूज करते हैं। वह गा रहा है, वह होगा यहाँ पर,
वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग। ही वर्ड का यूज जो है पुरुष के लिए करते हैं और महिला के लिए शी वर्ड का यूज करते हैं। बैठना यानी कि सिट, क्या हम बैठ सकते हैं, कैन वी सिट। सोना या आराम करना, स्लीप वर्ड का यूज होता है। रोहन कुर्सी पर सो गया या रोहित कुर्सी पर सो गया, रोहित स्लेप्ट इन द चेयर। सूंघना यानी कि स्मेल, इसकी खुशबू अच्छी है, इट स्मेल्स गुड। बोलना या बात करना, स्पीक वर्ड का यूज करते हैं, कम बोलें या ज्यादा काम करें, स्पीक लेस, वर्क मोर। खर्च करना, व्यय करना, स्पेंड वर्ड का यूज होता है। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। थूकना, उगल देना, स्पिट, इधर उधर न थूके, डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। खराब करना, बिगाड़ना, स्पॉइल वर्ड का यूज करते हैं। रोहित ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स। फैलाना, स्प्रेड, उसने गलत खबर फैलाई, ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज। आजकल तो बड़ा कॉमन है नहीं, रॉन्ग न्यूज फैलाना। रॉन्ग न्यूज के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि बतेरे लोग हैं जो रॉन्ग न्यूज फैला रहे हैं, राइट। खड़ा होना यानी कि स्टैंड, दूर खड़े रहो, स्टैंड असाइड। चुराना यानी कि स्टील, उसने मेरी कलम चुरा ली, ही स्टोल माई पेन। चिपकाना, स्टिक, अपनी योजनाओं पर अडिग रहें, स्टिक टू योर प्लान्स, मतलब चिपके रहो अपनी योजना पे, जो प्लानिंग बना ली उस पे चिपक जाओ बिल्कुल ही, है ना, तो स्टिक टू योर प्लान्स। सड़ना या दुर्गंध आना, स्टिंक, खाने से दुर्गंध आ रही है, द फूड इज स्टिंकिंग। टेक यानी कि लेना, उसने अपने पैसे ले लिए, ही टुक हिज मनी। पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, टीच, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, सी टीचेस वेरी वेल। फाड़ना, काट कर अलग कर देना, टीयर, उसने मेरी किताब को फाड़ दिया, दे टोर माई बुक, उन्होंने मेरी किताब को फाड़ दिया, दे टोर माई बुक। बोलना या बतलाना, टेल, मैंने उसे सच बता दिया, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। जांच करना या परखना, टेस्ट, हमने दवा की जांच की, वी टेस्टेड मेडिसिन, वी टेस्टेड मेडिसिन। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, थैंक, वो मुझे हमेशा धन्यवाद देता है, ही थैंक्स मी ऑलवेज। सोचना या विचार करना, थिंक, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। फेंकना या उछालना, थ्रो, उन्होंने मेरी कलम को फेंक दिया, दे थ्रू माई पेन। बांधना, कसना, गांठ मारना, टाई वर्ड का यूज होता है, अपने जूते बांधो, टाई योर शू लेसेस। यात्रा करना या घूमना, ट्रैवल वर्ड का बहुत यूज होता है, उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जानना या समझना, अंडरस्टैंड, मैं सब कुछ समझ गया, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। इस्तेमाल करना, यूज या उपयोग करना, ठीक है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, कैन आई यूज इट। गायब होना, वैनिश, ये गायब हो गया, इट वैनिश्ड। उल्टी करना या निकाल देना, वॉमिट वर्ड का यूज होता है, उसने फिर उल्टी की, शी वॉमिटेड अगेन। मुलाकात या भेंट, विजिट वर्ड का यूज होता है, उन्होंने डॉक्टर मुकेश से मुलाकात की, दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश। बुनना या गूंथना, वीव वर्ड का यूज होता है, उसने टोकरी गुथी, शी वोव द बास्केट। तौलना यानी कि वे, इसका वजन लगभग 30 किलोग्राम है, इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स। विन यानी कि जीतना, हम मैच जीत गए, वी वॉन द मैच। काम करना या नौकरी करना, वर्क, वे यहाँ काम करते हैं, दे वर्क हियर। लिखना यानी कि राइट, मैं एक अंग्रेजी बोलने वाली किताब लिख रहा हूं या लिख रही हूं, आई एम राइटिंग अ इंग्लिश स्पोकन बुक। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह देखना, मैं यहाँ। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजोन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजोन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।